हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 27 तारीख और आज मेरा एग्ज़ाम था एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का। थर्ड शिफ्ट में मेरा पेपर हुआ। आप लोगों से मैंने बताया था कि कल मैं आकर के आप लोगों को अपनी शिफ्ट का अच्छे से एनालिसिस दूंगा। तो दोस्तों, मैं अपनी शिफ्ट का एनालिसिस देने से पहले आप लोगों के लिए बता दूं कि जो भी जिन लोगों का भी कल 28 तारीख में या परसों 1 तारीख में एग्ज़ाम है, वो मेरी शिफ्ट का इसका एनालिसिस देख करके ज़रूर जाएँ। देखो दोस्तों, क्या होगा, पेपर इतना टफ नहीं आ रहा है। बस लास्ट टाइम पे हमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब अपने दिमाग को बिल्कुल भी जो है टेंशन नहीं देनी है और अपना रिलैक्स होकर के पेपर करके आना है। पेपर बहुत ईजी आ रहा है। किसी शिफ्ट में ईजी आ जाता है, किसी में मॉडरेट आता है, तो चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, आराम से पेपर देने जाना है और बढ़िया से पेपर करना है। तो आप लोगों के सामने मैं एनालिसिस दूंगा दोस्तों। उसके बाद में जो है मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि लास्ट तक देखने में हम डिस्कस करेंगे कि मेंस की तैयारी कैसे करें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एनालिसिस पे लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों, चलिए अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दूँ, सबसे पहले मेरे जो शिफ्ट खुली थी इंग्लिश खुला उसमें, और सबकी इंग्लिश ही खुल रही मोस्ट लाइकली। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा जो खुला था वो फिल इन द ब्लैंक्स के 2 5 मार्क्स के थे। फिर उसके बाद में दोस्तों मेरे शिफ्ट में 3 नंबर का इम्प्रूवमेंट था, और उसके बाद में 5 मार्क्स का जो या 5 क्वेश्चन जो आए थे वो पैराजम्बल्स के थे, जो थोड़ा सा मॉडरेट या ईजी कहेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आरसी जिसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, पैसेज, जो 9 मार्क्स का आया था। दोस्तों उसमें क्या था, मेरे पैसेज में 3 वर्ड्स आए थे, बुकैप्स आई थी, जिसमें क्या था, मुझे 2 3 ही अच्छे से मैंने लिख ली है। एक दोस्तों सिमिलर वर्ड बताना था, सेम वर्ड स्पॉट के बारे में, SPOT आप लोगों को दिख रहा होगा। और उसके बाद में सेकंड बताना था SET, सेट। सेट मीन्स क्या होता है। और दोस्तों एक मेरे पास अपोजिट वर्ड आया था ये। देन उसके बाद में बात करते हैं ग्रामेटिकल जो करेक्ट सेंटेंस आए थे। दोस्तों उसमें बताना था कि 4 सेंटेंस दे रखे थे कि सारे करेक्ट हैं या फिर उनमें से कोई सा इनकरेक्ट है। तो वे थे दोस्तों 4 क्वेश्चंस। देन उसके बाद में मेरे पास मिस स्पेल्ड या इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स जो बताने थे उसमें। तो दोस्तों वे आए थे मेरे पास में 4 क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे ओवरऑल इंग्लिश का एनालिसिस था, और इसमें मेरा जो है 20 मार्क्स का मैंने किया। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं मैथ के एनालिसिस की। तो दोस्तों मैथ में क्या था, सिंप्लीफिकेशन के 10 से 13 क्वेश्चंस थे। थोड़ा सा मुझे याद नहीं रहा, 13 थे या 10 प्लस थे, बट 10 प्लस थे। और दोस्तों इजी थे, जो विद इन 20 सेकेंड्स में हो जा रहे थे क्वेश्चंस। फिर दोस्तों उसके बाद में आई थी हमारे पास में एक डीआई, जो बारग्राफ डीआई थी, जिसमें लिपिक और प्रबंधक करके नेम थे, और जो थोड़ी सी इजी टू मॉडरेट थी। थोड़ा सा डाटा उसका ऐसी था, और दोस्तों उसके क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, 5 मार्क्स की थी। देन उसके बाद में सेकंड डीआई आई थी मेरे पास, टेबुलर डीआई, जो मेल और फीमेल थे उसमें नेम जो थे, और ABC करके कुछ उनके बारे में दिया हुआ था, वैल्यू दी हुई थी, जो डाटा बहुत ही ईजी था। और दोस्तों फिर उसके बाद में 10 से 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आए थे। ओवरऑल ये हमारा 35 मार्क्स का था। और दोस्तों इसमें ना ही मिसिंग सीरीज आई, ना नंबर सीरीज मतलब रॉन्ग सीरीज आई थी, और ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी। तो दोस्तों ऐसे ओवरऑल जो हमारा ये मैथ का था। मैथ में दोस्तों मेरा अटैम्प्ट रहा 29 मार्क्स का, मैंने किया 29 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए। अब दोस्तों उसके बाद बात करता हूँ मैं रीजनिंग के एनालिसिस की। रीजनिंग में दोस्तों मैंने जो है 32 क्वेश्चंस किए हैं। तो रीजनिंग में दोस्तों जो हमारा स्लॉग आया था वो आए थे 3 क्वेश्चंस, और इजी था, वही था 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन वाले। और दोस्तों 3 क्वेश्चन इनइक्वलिटी के थे, जो वन वे में इनइक्वलिटी थी। ऐसा नहीं था कि दो स्टेटमेंट थे, वन स्टेटमेंट में इनइक्वलिटी हमारे पास में, जो बहुत ही ईजी थी। और ब्लड एडिशन आया था 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन हमारा पेयर वाला था, और एक क्वेश्चन ऑड वन आउट वन से था। और दोस्तों एक अनसर्टेन पजल थी, जो 3 मार्क्स की थी, या 3 क्वेश्चन आए थे उसके। उसमें दोस्तों मेरे 12 मेंबर्स आ रहे थे। आप भी कमेंट करके बताएं कि दोस्तों आपके जो उसमें कितने मेंबर थे। मेरे तो 12 मेंबर आ रहे थे, जो बहुत ही ईजी पजल्स थी। उसके बाद हमारे पास एक बॉक्स बेस्ड पजल आई थी 8 मेंबर्स की, वो उसमें 5 क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद दोस्तों एक हमारे पास में मंथ बेस्ड पजल थी 4 × 2 मंथ्स, जिसमें 8 मेंबर्स थे, और मंथ थे उसमें हमारे पास में मार्च, अप्रैल एंड मई एंड जून, जिसमें हमारे पास डेट दी हुई थी 4 और 25 तारीख। और उसके बाद में एक पजल आई थी हमारे पास में ऑर्डर परचेज पजल्स, जो ऑर्डर परचेज करते हैं वो थी हमारे पास में 5 मार्क्स की। और सबसे लास्ट में दोस्तों दे रखा था नंबर सीरीज थी हमारे पास में 5 मार्क्स की, जो बहुत ही ईजी थी। तो ओवरऑल ऐसे मैंने 32 मार्क्स का किया रीजनिंग में। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं 2 पजल्स बना करके भी लेके आया था, जो दोस्तों ये थी मेरे पास में जो मंथ बेस्ड पजल्स थी। उसमें ये हमारे पास मंथ थे मार्च, अप्रैल, मई, जून, एंड ये 4 और 25 मेरे पास डेट थी। और ये मेरे पास HEFABGCD ये मेरे पास मेंबर जो मैंने सेट किया था।
और दोस्तों उसके पास में एक मेरे पास बॉक्स बेस पजल थी, जो बॉक्स बेस पजल थी उसमें भी 8 मेंबर्स थे, और जो हमारा सबसे ऊपर रहता वो 8 मेंबर का था, फिर 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके, और उसमें मेरे पास में ये मेरे मेंबर बैठे हुए थे, ये मेरी पजल्स बनी HDEABGCF। तो दोस्तों ये ऐसे करके ओवरऑल मेरा जो है 20 मार्क्स का मैंने इस रीजनिंग में किया, 29 मार्क्स का मैंने मैथ में किया, 32 मार्क्स का, ऐसे ओवरऑल दोस्तों मेरा 81 रहा। तो दोस्तों ओवरऑल मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। अब क्या है, मेंस की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरी सिर्फ का एनालिसिस। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ मेंस को लेकर के। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एबीपी टीम को फॉलो करता हूँ। अरुण सर से मैं मैथ पढ़ता हूँ, और पुनीत सर से मैं रीजनिंग की क्लास लेता हूँ, और विशाल सर से जो है मैं इंग्लिश की क्लास लेता हूँ, जो सुबह मॉर्निंग में एडिटोरियल्स क्लास होती हैं, और भी उनकी मैराथन या जो है क्लासेस पड़ी हुई है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, अगर आप भी जो उन्हें फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो एक बार उनकी क्लासेस को जाकर के विजिट करें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या होगा, अगर कोई भी मेरी ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आएगी तो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।